विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे कैसे हुई, आज ये हम देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पीली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पीली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया गया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ काम्पीली आए और उन्होंने काम्पीली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः जो हरिहर और बुक्का थे जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, उन्होंने फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार शायन से शिक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों, पहले नंबर पर था संगम वंश, ये 1336 से 1485 तक रहा। फिर आता है सालू वंश 1485 से 1505 तक। फिर आता है तुलुव वंश 1505 से 1517 एवं अराविडू वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियाँ अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी थी। 1552 से 1553 ईस्वी में हरिहर फर्स्ट ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में संजीव वर्णन किया। मतलब कि सारी जानकारी गंगा देवी ने मदुरा विजयम में दे दी। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1777 से 1704 ईस्वी में सिंहासन पर बैठ गया। उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुव ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देव राय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालुव वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुव के पुत्र इमाडी नरसिंह
सालू वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा रहा। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय हुआ। उसने 1529 ईस्वी में से 1542 ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग बना। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ओके, कहा जाता मतलब कि कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय श्रव्य एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुकमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा एवं विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देव राय सेकंड के शासनकाल में विजयनगर आया। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्यन ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में येरन द्वारा पूरा किया गया। ओके, ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रीय के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी हम हैं यहाँ पर जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय 1542 से 1570 ईस्वी तक था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री
राम राय के हाथों में थी। अराविडु वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थित कर पेनुकोंडा में की। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट सेकंड राजा वोडियार का समकालीन था। उन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्य भू राजस्व की दर उपज के 1/13 अंश से 1/16 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट राय रेखा नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 98 कहा जाता था। हम्पी के अखंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। विट्ठल मंदिर हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी में मतलब कि ने करवाया था। जो महाप्रतापी राजा था कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो ये सारा आज हमारा ख़त्म हो गया है। अगर इतना पढ़ लोगे तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, अब वो देखते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर नेक्स्ट आता है विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? इसको भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मतलब कि पढ़ के इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, वो भी बिना देखे। तो देखते हैं किस किस के आंसर बिल्कुल सही आते हैं। तो ये जो हमने पढ़ाया है लगभग उसी के सारे क्वेश्चंस हैं। तो इनको अटेम्प्ट करना और इनकी जो थ्योरी दे रखी है वो भी अटेम्प्ट करनी है। देखते हैं किसके कितने अच्छे नंबर आते हैं और कौन सबसे ज़्यादा कमेंट करता है। तो ये सारे के सारे इसके क्वेश्चंस हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं और समझने हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ जो चीज़ समझ में आ गई फिर उसको कोई भी हमारे माइंड से नहीं निकाल सकता है। तो जो भी हमने पढ़ा है उससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें ज़रूर बताना कि किस किस के बिना आंसर देखे किस किस के सारे क्वेश्चन सही हुए हैं। चलो ये लगभग हमारा ये विजयनगर साम्राज्य फिनिश हो गया है।